मोटर के अंदरूनी हिस्से पर कॉपर वायर को वाइंडिंग मशीन के जरिए एक खास पैटर्न से चढ़ाया जाता है। मोटर को आउटर कवर में निहायत नफासत से बंद किया जाता है। तैयार शुदा पंखे को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही टेस्टिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। बेहतरीन किस्म का फैन है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान, एक्सपोर्ट किया जाएगा। सबसे पहले पंखे में इस्तेमाल होने वाली कॉपर वायर तैयार की जाती है। यहाँ कॉपर प्लांट में रॉ मटेरियल को ड्राइंग मशीन पर डालकर कॉपर वायर की शक्ल दी जाती है। वायर्स को एक खास किस्म के केमिकल के जरिए इनेमलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि पंखे की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और शॉर्ट सर्किट से भी महफूज रहे। ऑटो स्टैंपिंग प्रेस यूनिट में पंखे की मोटर का अंदरूनी हिस्सा तैयार किया जाता है, जिसे पंखे का दिल भी कहा जाता है। इसके लिए खास किस्म की इलेक्ट्रिकल शीट्स इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें ऑटो स्टैंपिंग मशीन पर रखकर स्टेटर और रोटर्स तैयार किए जाते हैं। पंखे का बैरूनी हिस्सा डाई कास्टिंग सेक्शन में तैयार होता है, जहां पर एल्यूमिनियम की धातु को पिघलाकर इंजेक्टर मशीन्स में डाला जाता है, जिसके बाद पंखे का कवर तैयार हो जाता है। इन कवर्स को सीएनसी सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर कंप्यूटराइज्ड मशीन की मदद से कवर्स की तराश खराश की जाती है और सरफेस को स्मूथ किया जाता है। यहाँ से इन कवर्स को पाउडर कोटिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर स्प्रे गन के जरिए पाउडर कोटिंग की जाती है। पेंट की शाइन और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हीटिंग मशीन से गुजारा जाता है और फिर एक माहिर कारीगर पेंट ब्रश से इसकी खूबसूरती को मजीद बेहतर बनाता है। ब्लेड सेक्शन में पंखे के पर तैयार किए जाते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम की पहले से काटी हुई शीट्स को मशीन के जरिए कर्व दिया जाता है और फिर स्क्रू शैफ्ट लगाए जाते हैं। इन परों को पाउडर कोटिंग के मराहिल से गुजारकर पेंट किया जाता है। तैयार शुदा परों का लेवल और बैलेंस चेक किया जाता है और क्वालिटी चेक के बाद इन परों को पैक कर दिया जाता है। आखिर में पंखे के इन तमाम कंपोनेंट्स को असेंबली में भेज दिया जाता है, जहां पर सबसे पहले वाइंडिंग सेक्शन में मोटर के अंदरूनी हिस्से पर कॉपर वायर को वाइंडिंग मशीन के जरिए एक खास पैटर्न से चढ़ाया जाता है। यहाँ से इन्हें असेंबली कन्वेयर बेल्ट पर लोड किया जाता है और पंखे की मोटर पर इलेक्ट्रिक शाफ्ट फिट की जाती है और बेरिंग फिक्स किए जाते हैं। मोटर को आउटर कवर में निहायत नफासत से बंद किया जाता है। तैयार शुदा पंखे को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही टेस्टिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। टेस्टिंग सेक्शन में पंखे की पहले टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है, जिसमें पंखे की स्पीड,
वॉबलिंग और नॉइज चेक की जाती है। विजुअल टेस्टिंग के बाद पंखों को पैक करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लेड सेक्शन में। पंखे का आखिरी और अहम कंपोनेंट पंखे के पर जिससे हवा आती है, उसके लिए ये जो है एल्युमिनियम की पहले से कटी हुई शीट्स रहते हैं और इन शीट्स को सबसे पहले एक मशीन के ज़रिए जो है कर्व दिया जाता है। जो इनके डिज़ाइन और R&D डिपार्टमेंट से एयर की एक पूरा फार्मूला आता है कि किस तरह का और किस लेवल की एयर जो है वो पंखा देगा, उसके हिसाब से मुख्तलिफ वेरिएंट के पंखों को मुख्तलिफ कर्व्स दी जाती हैं। फिर ये शेफ्ट जो है ये अप्लाई किया जाता है एक मशीन के ज़रिए और इसको फिर बाद में पाउडर कोटिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर पाउडर कोटिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है। ऑटोमेटिकली एक मशीन के ज़रिए जो है पेंट अप्लाई किया जाता है, फिर ड्राइंग सेक्शन में से गुजर के इसको ड्राई किया जाता है और ये शाइन फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथ से पहले इस पंखे का लेवल चेक किया जाता है और दूसरी जानिब जो है इसका बैलेंस चेक किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेट मशीन्स पड़ी हुई हैं, इस पर बाकायदा तौर पर इसका वेट देखा जाता है और फिर ऑटोमेटिकली जो है वो सेग्रीगेट करते हैं कि इस पंखे को वेट मशीन पर रख के जिस जगह पर लाइट जल रही होगी उस पोर्शन के अंदर इस पंखे को रख दिया जाएगा। इसके बाद जो है इसकी एक दफ़ा क्वालिटी चेक भी हो जाएगी। यहाँ पर विजुअल इंस्पेक्टर होते हैं जो देखते हैं कि किसी किस्म का पेंट में कोई कमी तो नहीं रह गई और फिर यहाँ से दूसरी साइड पर इन ब्लेड्स को उठाकर पैक कर दिया जाता है और फिर इनको जो है वो पैकिंग सेक्शन में फाइनल भेज दिया जाता है। इसके बाद अब आपको लिए चलते हैं असेंबली सेक्शन में, जहाँ पर तमाम तर पंखा जो है वो तैयार होता है, पैक होता है और एक्सपोर्ट होता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो पंखे के तमाम तर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बनते हुए हमने आपको दिखाए और इस वक्त हम मौजूद हैं असेंबली यूनिट में, जहाँ पर इन तमाम तर कंपोनेंट्स को जोड़ दिया जाता है और एक पंखे की शक्ल दी जाती है। लेकिन इस असेंबली यूनिट को दो हिस्सों में रॉयल फैंस ने डिस्ट्रीब्यूट किया, एक तो इनका वाइंडिंग सेक्शन और दूसरा इनका असेंबली कन्वेयर। अच्छा, वाइंडिंग सेक्शन में फर्दर DC फैंस की जो है मशीन की अलग वाइंडिंग होती है और AC की अलग वाइंडिंग होती है। ये समझने के लिए फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमैर रफ़ीक, तो उनसे जानते हैं। उमैर, ये DC और AC का क्या फ़र्क होता है? जो DC वाइंडिंग है वो BLDC टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो एक्चुअली एक मोटर ही डिफरेंट किस्म की है जिसको इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर ACs का आपने सुना होगा, अब इन्वर्टर पंखे भी आ रहे हैं, तो इसका बिल्कुल वाइंडिंग एनर्जी सेव कर दिया। जी एग्जैक्टली, एनर्जी सेविंग है। इसकी वाइंडिंग, इसकी जो स्टेटर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो इस साइड पे हम DC वाइंडिंग कर रहे हैं और उस तरफ हम कर रहे हैं AC वाइंडिंग। ये हमारी AC वाइंडिंग कन्वेयर है। तो इसमें शुरू जो प्रोसेस है वो होता है पेपर इंसर्टिंग के साथ, उसके बाद वाइंडिंग होती है, फिर हम वेज इंसर्ट करते हैं। अच्छा। उसके बाद आउटर वाइंडिंग होती है, सिमिलर प्रोसेस। तो पहले आउटर वेज इंसर्ट होता है, आउटर वाइंडिंग होती है, आउटर वेज दोबारा इंसर्ट होता है, उसके बाद ये स्टेटर कंप्लीट होता है। इसलिए एक कन्वेयर है और DC वाइंडिंग आपको सिर्फ एक मशीन नज़र आएगी, इसका ज़रा ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। अच्छा, और इसके बाद फिर इसको असेंबली कन्वेयर पे भेज दिया जाता है, जहाँ पर तमाम तर कंपोनेंट्स को जोड़ के पंखा तैयार है। और फिर पूरी दुनिया में ये जो बेहतरीन किस्म का फ़ैन है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया जाएगा। और विजुअल टेस्टिंग के अंदर इसकी जो विजुअल एस्थेटिक्स देखी जाती है कि किसी किस्म की कोई पेंट में ख़राबी तो नहीं रह गई, विजुअली खूबसूरत लग रहा है, देखने में ठीक लग रहा है। और अश्योर करने के बाद जो है इस पंखे को फिर पैक किया जाता है। इसके ऊपर जो इसका कप होता है प्लास्टिक का वो चढ़ाया जाता है और फिर इसको पैकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहाँ कार्टन्स के अंदर इसको पैक किया जाता है। और इस तरह मैंने आपको दिखाया कि बड़ा अच्छा लगता है मेड इन पाकिस्तान का वो प्रिंट जो इनके हर फ़ैन के ऊपर होता है और फिर प्राउडली ये फ़ैन मेड इन पाकिस्तान का टैग लेके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है।